नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में सड़कों पर 100 से अधिक झांकियां। सोमवार की रात शुरू हुई रामनवमी शोभा यात्रा। सड़कों पर राम भक्तों की भीड़। आज रात तक चलेगा जुलूस। हजारीबाग में शोभा यात्रा अभी भी जारी है। सोमवार की देर रात शुरू हुई रामनवमी महोत्सव आज रात संपन्न होगा। 24 घंटे राम भक्त शहर की सड़कों पर ही नजर आएंगे। इस दौरान 100 से अधिक अलग अलग थीम पर बनी झांकियां लोगों को आकर्षित करती रहेंगी। अभी रजिस्टर्ड 108 अखाड़ों में से लगभग 10 अखाड़े ही जामा मस्जिद रोड से गुजरे हैं। अखाड़ों की झांकियों के साथ आने का क्रम जारी है। मुंबई में गणपति महोत्सव, पुरी में रथ मेला और हजारीबाग में इंटरनेशनल रामनवमी पूरे विश्व में विख्यात है। भारत देश के ये 3 बड़े धार्मिक आयोजन हैं। अब तो हजारीबाग की रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा भी मिलने वाला है। इस आयोजन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी में है। लोगों से अपील की गई कि रामनवमी को सौहार्द और संयम के साथ मनाएं, शांति के साथ उत्सव का आनंद लें। हजारीबाग में रामनवमी की झांकी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी। पूरे देश में रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच हजारीबाग में रामनवमी झांकी में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे झांकी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस हादसे पर अखाड़े के सदस्यों ने दुख जताया है। दरअसल रामनवमी के मौके पर हजारीबाग में एक झांकी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। झांकी हजारीबाग जिले के बभन भय क्लब द्वारा तैयार की गई थी, जो शहर की ओर रवाना हुई थी, लेकिन शहर पहुंचने से पहले ही इसमें आग लग गई। देखते ही देखते झांकी जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग और क्लब के सदस्य आग बुझाने के प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक झांकी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। डीजे के शोर में दब गई चीखें। रामनवमी जुलूस देखने गई नाबालिग से रेप, घर आकर सुनाई आप बीती। झारखंड के पलामू में नाबालिग लड़की से रामनवमी जुलूस के दौरान दरिंदगी का मामला सामने आया है। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घर पहुंचकर पीड़िता ने आपबीती सुनाई और इसके बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मेदिनीनगर सदर थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि प्राथमिकी में नाबालिग पीड़िता ने बताया कि रविवार के शाम करीब 7:30 बजे श्री रामनवमी जुलूस निकला हुआ था। वह भी जुलूस देखने के लिए गई हुई थी। जुलूस के दौरान वह शौच के लिए गई तो एक युवक ने उसे पकड़ लिया। लड़की ने काफी शोर मचाया, चीखी चिल्लाई, लेकिन डीजे के शोर में उसकी आवाज दब गई और मदद की गुहार को कोई नहीं सुन सका। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने मामले की जानकारी किसी को देने पर बुरे परिणाम की धमकी दी और फरार हो गया। वहां से पीड़िता अपने घर लौटी और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करते हुए मेडिकल टेस्ट कराया। इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया है। अनुसंधान के क्रम में आरोपी भी नाबालिग निकला। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कोडरमा में जूते के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। जलेबी दुकान के पीछे नशेड़ियों पर शक। कोडरमा जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई है। तिलैया थाना क्षेत्र में होटल रामेश्वरम के पास स्थित दीपक शू हाउस के गोदाम में आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लगी। इस आग में लाखों रुपए के जूते और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। गोदाम के मालिक इंद्रजीत सिंह हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया। इस बीच लोगों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक गोदाम में रखा सामान जल चुका था। अग्निशमन विभाग के कर्मियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोदाम मालिक इंद्रजीत का कहना है कि उनके गोदाम से सटी जलेबी की दुकान के पीछे कुछ लोग नशा करते हैं। उन्हें आशंका है कि इन्हीं में से किसी ने सिगरेट पीकर जलती माचिस फेंक दी होगी, जिससे आग लगी है। तिलैया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। झारखंड में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। 13 अप्रैल तक हल्की बारिश की संभावना, तेज हवाएं चलने के आसार, अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। गर्मी बेतहासा हो गई है। राज्य का पारा फिर 41 के पार हो चुका है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। सोमवार को डाल्टनगंज का पारा 41 डिग्री पहुंच गया। वहीं रांची का अधिकतम पारा 37.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची में सोमवार को तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग के अनुसार 13 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। कई जिलों के गरज के साथ साथ कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर बारिश के दौरान वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज इलाके में तेज हवाओं के झोंके के साथ बारिश की संभावना है। वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी, मध्य एवं उत्तर पश्चिमी भागों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। 10 अप्रैल को कुछ जिलों के लिए येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज धूप और दिन भर गर्म हवा चलने से गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण लोग बीमार भी पड़ने शुरू हो गए हैं। रिम्स व सदर अस्पताल की ओपीडी में गर्मी के कारण बीमार होकर काफी मरीज पहुंच रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण बीमार पड़ने वाले रोगियों की संख्या में करीब 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, युवाओं को लेकर हो सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज दोपहर से प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना का प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। इसके तहत झारखंड के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को गांवों जाकर इंटर्नशिप करनी होगी। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। धनबाद में बुजुर्ग महिला की मौत, तेतुलमारी के सुभाष चौक के पास मिला महिला का शव, जांच जारी। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। भूली रोड स्थित सुभाष चौक के पास 65 वर्षीय तारा देवी का शव मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तेतुलमारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू किया। जांच में पता चला कि मृतक तारा देवी ईस्ट बसूरिया सेक्टर 3 की रहने वाली थी। पुलिस ने तुरंत तारा देवी के बेटे को सूचित किया है। उन्होंने शव की पहचान अपनी मां के रूप में की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के SNMMCH भेज दिया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस गहन जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में चिंता का माहौल है। त्योहारों को बेहतर ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी का आभार जताया। इस बार सभी त्योहार आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया गया है। इसके लिए रांची DC मंजुनाथ भंजत्री ने सभी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2025 में रांची जिला में होली, ईद, सरहुल, चैती, दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे त्योहारों को सभी धर्मों के लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया। इन पर्वों के दौरान रांची प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की, जिसमें दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती, शांति समिति की बैठकें और सोशल मीडिया पर निगरानी शामिल रही। साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था का विशेष इंतजाम भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन त्योहारों से पहले उच्च स्तरीय बैठकें की और अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने व अफवाहों को रोकने के लिए निर्देश दिए। होली के रंगों ने जहां सभी समुदायों को एक साथ जोड़ा, वहीं ईद में विभिन्न धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ शामिल हुए। सरहुल, जो आदिवासी समुदाय का प्रमुख प्रकृति पर्व है, उसमें भी शोभा यात्राओं और उत्सवों में अन्य समुदायों की भागीदारी देखी गई। चैती, दुर्गा पूजा एवं रामनवमी के अवसर पर भी प्रशासन की सतर्कता और लोगों के सहयोग से शांति और उल्लास के साथ जुलूस और पूजा संपन्न हुई। सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ जारी होगा वारंट, DGP के आदेश से मचा हड़कंप। झारखंड में सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से जल्द ही वारंट लेकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय रांची में सोमवार को सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ CID में दर्ज मामले की रिव्यू मीटिंग करते हुए पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने यह निर्णय लिया है। सहारा इंडिया में झारखंड से 30,000 से अधिक निवेशकों ने 40,000 करोड़ रुपए निवेश किया, लेकिन उन्हें अब तक परिपक्वता राशि नहीं मिल पाई है। इसके खिलाफ विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान द्वारा केस दर्ज कराया गया है। इसमें सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, निर्देशक सह डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश उर्फ OP श्रीवास्तव, झारखंड से सोसाइटी निर्देशक नीरज कुमार पाल, निर्देशक सह रांची के जोनल हेड संजीव कुमार सहित अन्य को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों का अब 12 अप्रैल से मूल्यांकन, 11वीं की परीक्षा में अभी विलंब। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की परीक्षा में शामिल लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब 12 अप्रैल से की जाएगी। पहले उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 7 अप्रैल से किया जाना था। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए रांची समेत राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 10,000 परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर शामिल है। मूल्यांकन कार्य पर CCTV कैमरे की भी नजर रहेगी। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मई अंतिम या जून फर्स्ट वीक में जारी किए जाने की संभावना है। बताते चले कि मैट्रिक परीक्षा के
4,33,000 परीक्षार्थी थे। वहीं इंटर कला विज्ञान और वाणिज्य के 3,50,138 परीक्षार्थी थे। मैट्रिक की परीक्षा रांची समेत राज्य के 1,297 केंद्रों पर हुई थी। संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। चतरा में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के लिपिता गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र निवासी सुदन पासवान की पत्नी मुखवा देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर छा गई। महिला के पति सुदन पासवान ने बताया कि घटना से कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी घर से बाहर निकली थी। इसके बाद अचानक उसके शव मिलने की खबर मिली। पीड़ित पति सुदन ने पुलिस ने गुहार लगाई है कि इस मामले की गहन जांच की जाए। कोडरमा में 2 बाइक की टक्कर, 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत, 3 बच्चों का पिता था मृतक। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के पांडु में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में महुआ टांड निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह की मौत हो गई है। धर्मेंद्र अपने ससुराल मरकच्चों से घर लौट रहा था। पांडु के पास कोडरमा की ओर से आ रही तेज रफ्तार अपाची बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अपाची बाइक चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के परिवार में पत्नी और 3 पुत्र हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह, परसाबाद पिकेट प्रभारी अरविंद हांसदा और एसआई नरहरी सिंह मुंडा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजन शव को सड़क से हटाने नहीं दे रहे थे। पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया गया है। राज्य के कलाकार 11 व 12 अप्रैल को कोलकाता में हो रहे रोड शो में सांस्कृतिक विरासत का करेंगे प्रदर्शन। झारखंड के कलाकार अब दूसरे राज्यों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने राज्य के साथ उन्हें दूसरे राज्यों में भी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का अवसर मिल रहा है। आगामी 11 और 12 अप्रैल को झारखंड टूरिज्म कोलकाता के विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में 2 दिवसीय रोड शो का आयोजन कर रहा है। पर्यटन संबंधों को मजबूत करने, सहयोग को बढ़ावा देने और झारखंड के पर्यटन क्षेत्र के लिए नए अवसरों को खोलने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के कलाकार 2 दिनों तक यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगी। साथ ही राज्य के आर्टिजन्स वहाँ स्टॉल भी लगाएंगे, जिसमें यहाँ के हैंडीक्राफ्ट व खानपान को शोकेस किया जाएगा। इसके पहले भी 3 अप्रैल को यहाँ के लगभग 700 कलाकारों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित सरहुल मिलन समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर पहली बार आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 6500 करोड़ रुपए से रिम्स का होगा कायाकल्प, कुल बेड क्षमता हो जाएगी 4450। क्या बदलाव होंगे? झारखंड राज्य के लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान का कायाकल्प होगा। राज्य सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 6500 करोड़ रुपए से पुनरुद्धार कार्य समेत नए संसाधन विकसित करेगी। बेड की कुल क्षमता 4450 की जाएगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कार्य योजना बनाकर रिम्स प्रबंधन को भेजी है। इसमें कहा है कि रिम्स में झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी मरीज इलाज कराने आते हैं। अत्यधिक भार को देखते हुए आगामी वर्षों में लगभग 6500 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स के रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव है। ऐसे में प्रबंधन कार्य योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए विभाग को अवगत कराएं। झारखंड में शराब के लिए धान बेचने से रोका तो बेटे ने मां का घोटा गला, हत्या करके पहुंचा थाना। झारखंड से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक की मां ने शराब खरीदने के लिए उसे धान बेचने से रोका तो बेटे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना चान्हो थाना क्षेत्र के बीजूपाड़ा की है। हत्या करके बेटा खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और वारदात की सारी कहानी सुनाई। हत्या को अंजाम देने वाले युवक का नाम शिवशंकर उराव उर्फ भानु है। उसकी उम्र महज 22 वर्ष है। वह 4 भाइयों में सबसे छोटा है। सोमवार की शाम उसके 3 भाई घर से बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर में सिर्फ शिवशंकर और उसकी 60 वर्षीय मां सुंदरी उराइन थी। भाइयों के बाहर होने के कारण उसने धान से भरा बोरा उठाया और उसे बेचने के लिए जाने लगा। उसकी मां ने पूछा तो उसने शराब खरीदने के लिए धान बेचने के लिए ले जाने की बात कही। सुंदरी ने इसका विरोध किया तो शिवशंकर उससे उलझ पड़ा। छीना झपटी के बीच शिवशंकर ने अपनी मां को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उसने अपनी मां को मार डाला और वह वहां से सीधे चान्हो थाना पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता ने कहा कि पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि शिवशंकर शराबी है।
जेब पर बोझ बढ़ा, रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ी। अब रांची में कितने रुपए में मिलेगा सिलेंडर? सरकार ने रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। इससे देश भर में चर्चाएं तेज हो गई। इसका असर झारखंड निवासियों की जेब पर भी पड़ने वाला है। सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रसोई गैस में बढ़ोतरी उज्ज्वल योजना और सामान्य उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागू होगी। इन कीमतों की हर 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से रांची में अब तक 860 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 910 रुपए में मिला करेगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल पर भी उत्पाद शुल्क 2 रुपए बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार ने राहत भरी जानकारी देते हुए बताया कि इसका असर लोगों पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि का कोई असर नहीं होगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे लगभग 32,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर राजस्व मिलेगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खाली करेंगे सरकारी बंगला, बुकरू के आदर्श नगर में होगा नया ठिकाना। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कांके रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करेंगे। वे पिछले 15 साल से इस बंगले में रह रहे थे। अब वह बुकरू स्थित आदर्श नगर में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को अपना बंगला हैंडओवर करेंगे। दिसंबर 2023 में भवन निर्माण विभाग ने निर्देश जारी किया था कि यह बंगला अब मुख्यमंत्री आवास सह आवासीय कार्यालय के तौर पर अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए सुदेश महतो को अपना बंगला खाली करना पड़ रहा है। अब इस बंगले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री के वर्तमान आवासीय कार्यालय परिसर का पुनर्निर्माण होने के कारण हेमंत सोरेन इस बंगले में रहेंगे। पाकुड़ में बंद पत्थर खदान से मिला शव, मानसिक रूप से बीमार महिला गिरी, परिजनों ने की शव की पहचान। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुगी गड़िया में एक बंद पत्थर खदान से एक महिला का शव मिला है। मृतका की पहचान दादपुर पंचायत के राजीपुर गांव की रहने वाली मरांग बेटी मरांडी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खदान से बाहर निकाला है। महिला की पहचान के लिए उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की गई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम न करने का आग्रह किया है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पत्थर खदान के लीजधारी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते। नियम के अनुसार खनन के बाद खदान को या तो ढक देना चाहिए या चारों ओर सुरक्षा जाली लगानी चाहिए। बोकारो में 2 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद, देर रात आपस में भिड़े 2 पक्ष। डीसी एसपी पहुंचे घटनास्थल, गांव छावनी में तब्दील। बोकारो जिले में 2 पक्षों के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। घटना पोटसो पंचायत के खुंटा गांव की है। यह विवाद 2 डिसमिल जमीन के अप्रोच रोड से जुड़ा हुआ है, जिसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसे घटनास्थल पर पहुंच प्रशासन ने संभाल लिया। फिलहाल गांव में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है, उस जगह में लगातार बढ़ रहे आपसी तनाव और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश आज रात 12 बजे से स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा। 2 पक्षों के बीच तनातनी की जानकारी मिलते ही देर रात मौके पर 4 थाने के प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे। मामला की गंभीरता से देखते हुए स्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए आला अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर जिले के डीसी विजय जाधव, एसपी मनोज स्वर्गियारी, एसडीओ बेरमो मुकेश मछुआ, एसडीपीओ वीएन सिंह सहित आसपास के 4 थानों की पुलिस पहुंची। इसके बाद दोनों समुदायों के लोगों के बीच सामूहिक वार्ता करा मामले को शांत कराया गया। इस मामले में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। झारखंड के निजी अस्पताल मरीजों को ऐसे लगा रहे चूना, दवा और सर्जिकल आइटम से कमा रहे 1800% तक मुनाफा। झारखंड के निजी अस्पताल मरीजों से दवा और सर्जिकल आइटम के नाम पर 1800% तक मुनाफा कमा रहे हैं। यह खुलासा राज्य औषधि निर्देशालय द्वारा हाल ही में की गई जांच में किया गया। निर्देशालय की जांच में पाया गया कि राजधानी सहित अब कुछ अन्य जिलों के मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दवा का मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर तो लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। वहीं कुछ अस्पताल मरीजों को रियायत देने के नाम पर एमआरपी से कुछ कम कीमत पर दवा दे देते हैं। ऐसे में मरीज को लगता है कि उनसे दवा की सही कीमत ली गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसमें अस्पताल को मुनाफा काफ़ी होता है। रांची के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने आईवी सेट के लिए 201 रुपये वसूला, जिस पर एमआरपी 252 रुपये लिखा था। हालांकि अस्पताल ने 10 रुपये 52 पैसे में इसे खरीदा था।
रांची में पहली बार एयरफोर्स का एयर शो, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम दिखाएगी करतब। 19 और 20 अप्रैल को नामकुम ग्राउंड में इवेंट। रांची में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो होगा। आसमान में 9 फाइटर पायलट अपना कौशल दिखाएंगे। एयर शो नामकुम आर्मी ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम में एंट्री बिल्कुल फ्री है। सुबह 9:45 से 10:45 तक यह आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि रांची का आसमान जीवंत हो उठेगा जब सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो करेगी। 17 अप्रैल को पूर्वाभ्यास किया जाएगा। सूर्य किरण टीम में HAL द्वारा भारत में निर्मित 9 हॉक MK-132 विमान शामिल हैं, जो 5 मीटर से भी कम दूरी पर बेहद करीब से उड़ान भरते हैं। टीम में 14 पायलट हैं। टीम के लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी हैं। डिप्टी लीडर ग्रुप कैप्टन सुदेश कार्तिक हैं। अन्य पायलटों में स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह, स्क्वाड्रन लीडर हिमखुश चंदेल, स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ, स्क्वाड्रन लीडर विष्णु, स्क्वाड्रन लीडर दिवाकर शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल, स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंस, स्क्वाड्रन लीडर ललित वर्मा, विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अर्जुन पटेल, विंग कमांडर कुलदीप हुड्डा और विंग कमांडर एलन जॉर्ज शामिल हैं। टीम ने अब तक 70 से अधिक शहरों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन किया है। झारखंड में मनरेगा मजदूरी 10 रुपए बढ़ी, पिछले 3 साल में सबसे कम। मनरेगा में काम करने वाले झारखंड के मजदूरों की मजदूरी में मात्र 10 रुपए की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी पिछले 3 सालों में सबसे कम है। झारखंड का सरकार ने केंद्र सरकार से मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड के मनरेगा मजदूरों को अब प्रतिदिन 255 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मजदूरी 245 रुपए निर्धारित की गई थी। झारखंड सरकार अपनी ओर से मनरेगा मजदूरों को 27 रुपए की मदद करती है। इस हिसाब से मनरेगा मजदूरों को 272 रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार ने सहयोग राशि देना जारी रखा तो मजदूरों को 282 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। चाईबासा के कुल्हान और सारंडा में नक्सलियों के गढ़ का खात्मा करने में जुटे सुरक्षा बल, 559 IED बरामद। चाईबासा जिला स्थित कुल्हान और सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त करने में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों तक सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, इसे लेकर जंगल में नक्सलियों ने जगह जगह IED लगा रखा है। जिले के SP आशुतोष शेखर और CRPF के अधिकारियों के नेतृत्व में पिछले 39 माह के दौरान सुरक्षा बलों ने 559 IED बरामद कर नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सभी IED लगाए गए थे। गौरतलब है कि IED की चपेट में आने से कई ग्रामीणों और सुरक्षा बलों की मौत हो गई है। कुल्हान और सारंडा जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी वाले रास्तों व कच्ची सड़कों पर पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने IED खोजने का अभियान चला रखा है। पेयजल विभाग में हुई अनियमितता की हो उच्च स्तरीय जांच। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में वर्ष 2019 से 2024 के बीच 160 करोड़ की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी चारा घोटाले की तरह विभिन्न कोषागार से अवैध निकासी को अंजाम दिया गया है। राज्य सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके, जनता के पैसों से की गई यह लूट रोकी जा सके। बोकारो ने लोहरदगा को 9 विकेट से हराया। रिन्नी बर्मन की शानदार गेंदबाजी, 9 रन देकर झटके 4 विकेट। शशि माथुर ने बनाया 47 रन। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में बोकारो ने लोहरदगा को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लोहरदगा की टीम 27.1 ओवर में सिर्फ 64 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से आफरीन खान और प्रीतिन आनंद ने 12-12 रन बनाए। बोकारो की बाएं हाथ के स्पिनर रिन्नी बर्मन ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 9 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। खुशबू कुमारी, साक्षी कुमारी, प्रीति कुमारी और शिक्षा को 1-1 विकेट मिला। 25 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बोकारो ने 6.2 ओवर में ही 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया। ओपनर शशि माथुर ने 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 47 रन बनाए। रिन्नी बर्मन को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। रामनवमी में बंगाल से आया चोर गिरोह, 3 गिरफ्तार। राजधानी रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मोबाइल और पर्स चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए पश्चिम बंगाल का चोर गिरोह सक्रिय था। गिरोह के सदस्यों ने दर्जनों लोगों से
मोबाइल और पर्स चुराए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब डेली मार्केट थाने की पुलिस ने 3 चोरों को मेन रोड हनुमान मंदिर के समीप से पकड़ा। मोबाइल बरामद किए गए आरोपियों में बर्धमान के नंदन सिंह, चंदन सिंह और पुरुलिया निवासी दीपक कुमार शामिल हैं। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। डेली मार्केट थाना के एसआई प्रवीण कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी मोबाइल और पर्स चोरी करने के उद्देश्य से ही रांची पहुंचे थे। पूछताछ में पता चला कि उनके अन्य साथी भी रांची में ही हैं। उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।